पूरा एसी कोच कॉकरोच से भरा हुआ था। रात भर निकल निकल के बाहर आ रहे थे। 9 बजे हमारी ट्रेन है, लेकिन मैं सुबह 5 बजे उठी हूँ। ऐसे टाइम में मुझे अपनी मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती है। जब भी कहीं जाना होता है, कोई काम होता है, सिर्फ 1 घंटे पहले मुझे बोलते हैं कि ले उठ के अब तैयार हो जा। सब कुछ अपने आप ही पैक करके देते हैं। इसलिए ऐसे टाइम में मम्मी की मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है। फिर लगभग 7 बजे हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। मेरे ससुर जी जल्दी ही लेके आ गए, बोले कि टाइम पे जाओ, क्योंकि बहुत सारा सामान भी था। हमने स्कूटी भी लगेज पैक करवाई थी, इसलिए इनसे रहा जाता नहीं है। मैंने बोला अपने आप कर लेंगे, उनका काम है, लेकिन फिर भी इनको तो वहाँ पे जाना ही था चेक करने के लिए, तो फिर मैं भी चल दी इनके साथ में। यार टॉयलेट कितना बेकार है, बताओ। ये लोग पैसे लेते हैं लेकिन फिर भी इतना बेकार टॉयलेट था। अब इसमें ना कोई लॉन्ग टाइम का है, दूर से है, तो है ना बेचारे को कोई नहाना धोना हो तो कैसे करे, बताओ। वो तो होता ही है, इतना बेकार है। डेवलप हो रहा है, देखो धीरे-धीरे। जोधपुर तो वाला तो फिर भी ठीक है, काफी क्लीन है। जोधपुर तो क्लीननेस में आया भी था पहले, पर टॉयलेट बहुत बेकार है यार, बताओ। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे नीचे से मेरा घाघरा गंदा हुआ। हाँ, इसको छोड़ दो, इस कीड़े को यहीं पे, इसको यहीं पे छोड़ दे डस्टबिन में डाल के। हाँ नहीं छोड़ू, मेरी जान है ना तू। और भाई साहब क्या खतरनाक बंदर था। उस थैले वाले की चिप्स और उसकी प्लेट और ये सारी चीज़ें लेके दौड़ के इधर आ गया, और किसी को धार ही नहीं रहा था। उसके बाद में ये ट्रेन पता नहीं कौन सी थी, पर बाहर से बहुत अच्छी लग रही थी। कभी बजट होगा तो जाएंगे ऐसी ट्रेन में। क्या खाना बता? चिप पे खाते रहते सारे दिन, उल्टियाँ करेगा ना फिर? नहीं ना माँ, उल्टी करेगा फिर। जोर चिप है। मैं अंदर बैठ गई थी, लेकिन पापा और बेटा जाके दादा से मिल के आ रहे थे। मेरे ससुर जी बहुत इमोशनल हो गए थे, क्योंकि बेटा तो दूर रहता है, लेकिन अब पूरी फैमिली साथ में चल जाएगी। मैं उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे को सामान का ध्यान रखना था, लेकिन वो बहुत इमोशनल हो गए थे। इन्होंने बताया तब भी मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। पसीने हो गए तो भी। एक्चुअली मेरा ये व्लॉग बहुत लेट आ रहा है, क्योंकि हम जब से यहाँ पे आए हैं हमारी थकान और पूरा घर सेट वगैरह सब करना है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है ये सब करने का। हमारे पड़ोसी भी बहुत ही ज़्यादा स्वीट थे, और वो फौज की तारीफ़ कर रहे थे, ये तो पिघल भी गए। और लेकिन मेरे को बड़ा प्राउड फील होता है कोई भी फौज की तारीफ़ करता है। परिवार सब छोड़ के क्या करें, 10 साल तो हो गए। फर्स्ट टाइम ही लगे इतना था। हादसे होते ना तो हमारा तो मन ही नहीं लगता। अभी हुआ था ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, 10 वो उसमें खाई में गिर गए थे ना। एक तो प्रेग्नेंट थी, कितने साधु हुए। हम तो जनरली आलू और पूरी ही पैक करते हैं कहीं पे भी जाते, लेकिन इनको तो पनीर ही खाना था, इसलिए मैंने पनीर और लहसुन की चटनी बनाई थी इनके लिए। और लगभग इस दोपहर के टाइम तक हम लोग नागौर से काफ़ी आगे हो चुके थे। इससे आगे जो आएगा वो ताल छापर। जब मैंने देखा तो मुझे मेरी जीके की बुक्स याद आ गई। मुझे अभी भी याद नहीं है कि किसके लिए फेमस है, बस ये नाम देखते मेरे दिमाग की घंटी बज गई। और बच्चे बदमाशियाँ कर रहे थे। इसको भी ट्रेन रुकी हुई थी, लेकिन फिर भी इधर उधर दौड़ना भागना करना था। हमारे लिए तो दिन भर वही बात सही है जेठालाल की, चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। ये लड्डू तो ट्रेन में सो नहीं आया। यहाँ देखो न तो बच्चे कितना घूम रहे हैं, बदमाशियाँ कर रहे हैं, इसको नहीं लेनी है। मुझे लगता था कि सिर्फ हमारे मारवाड़ साइड में ही जो एरिया इतना रूखा सूखा और ऐसा दिखता है, लेकिन अब राजस्थान ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, लेकिन फिर भी ये एरिया ऐसा ही है। मेरे बेटे को सोना भी था और नज़ारे भी लेने थे, तो उसने मेरे सर को ही अपना तकिया बना लिया। जैसे ही सर हटाऊँ तो चिल्लाने लग जाता है, मम्मा तकिया लगाओ। मैं इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ आपके साथ चलने का, मतलब वो मेरा सारा एक्साइटमेंट है ना इस लड्डू ने कम कर दी। बच्चा बीमार होता है तो फिर मम्मियों का बिल्कुल मन नहीं लगता। खांसी वासी हो रही है, खांसी हो रही है ना इसको थोड़ी बहुत। मैं कोशिश कर रही हूँ शांत रहने का, पर तो भी थोड़ा तो बेटू क्या हुआ? बेबी कुछ खाएगा? बिल्कुल ठीक था ये, लेकिन थोड़ा बहुत हो गया, 2-3 दिन में खांसी होगी ना। बहुत ज़्यादा बोर हो गया था वहाँ पे, इसलिए मैं जैसे ट्रेन रुकी इसको टॉयलेट के पास यहाँ लेकर आ गई थोड़ा टाइम पास करवाने के लिए। फिर इसने अपना फ़ोन चलाना शुरू कर दिया, जैसे तैसे करके टाइम तो निकालना ही था। तब हम लोग हरियाणा के अंदर एंटर हो चुके थे। हाँ खाना तो
बढ़िया एस्थेटिक फ़ोटो वीडियो लेने के लिए मैं वहाँ गई थी, लेकिन आज की हालत देख के मेरा मन नहीं हुआ। फिर रात का खाना हमने ट्रेन में ऑर्डर कर दिया। पता नहीं सब लोग ट्रेन के खाने को इतना बुरा क्यों बोलते हैं। शायद हो सकता है मैं लकी हूँ कि मैं जितनी बार ट्रेन में गई हूँ उतनी बार खाना बहुत अच्छा होता है। ये पनीर की सब्ज़ी थी, शाही पनीर, दाल और चना। ये चना मैंने लाइफ में पहली बार खाया था और मुझे खाना बहुत पसंद आया था। रात होते एक प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत सारे कॉकरोचेस आ रहे थे और हर तरफ कचरा गंदगी बहुत हो गई थी। सब लोग बोल रहे थे कि हम इतना पे कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको साफ़ सफाई करनी चाहिए। हम तो गंदगी करेंगे लेकिन आपको सफाई करनी चाहिए। देखो ये चीज़ बहुत गलत लगी मुझे। माना कि वो सफाई करने का उनका काम, लेकिन फिर भी यार हम भी कोशिश कर सकते हैं ना कि हम थोड़ा कम कचरा फैलाएं। मैं भैया का प्रोस्थेटिक पाँव देख के डर गई थी, लेकिन फिर बाद में मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ क्योंकि आधी नींद में मुझे सही से दिखाई नहीं। क्या है? ले वापस घर जाना अब तेरे को। पहले तो बोला मेरे को ले जाओ घूमी घूमी, और अब बोल रहे हैं वापस घर चलो। रात के करीब 1 बजे हम लोग होटल पहुंच गए थे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए।